दोस्तों, आज की कहानी है बहू तूने अपनी चूड़ियां क्यों उतार दी, तेरा पति जिंदा है अभी तक। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। रात के अंधेरे में सीमा की सिसकियां हर किसी को सुनाई दे रही थी, पर कोई कहने सुनने वाला नहीं था। आज फिर अनिल ने सीमा पर हाथ उठाया। ससुराल में ऐसा कोई नहीं था जो सीमा के दर्द को समझ सके। सीमा का विवाह अनिल से 7 महीने पहले ही हुआ है। ससुराल में सास कमला जी, ससुर ईश्वर लाल जी और देवर सुनील, कुल मिलाकर 5 लोगों का परिवार है। पर सीमा की हैसियत किसी नौकरानी से कम नहीं, और ये बात उसे शादी के दूसरे दिन ही पता चल गई थी। नई नई दुल्हन थी तो जाहिर सी बात है उसे घर का कोई सिस्टम पता नहीं। हमेशा से यही रिवाज देखती आई है कि शादी के बाद नई दुल्हन को रसोई की रस्म कराई जाती है। पर जब वह शादी के दूसरे दिन अपने कमरे में बैठी हुई थी और उसके पति ने आकर उसके गाल पर तमाचा खींचकर मारा था, अब क्या तेरे होते भी खाना माँ को बनाना पड़ेगा या कोई नौकर साकर भेजे हैं तेरे मामा मामी ने, जा रसोई में जाकर खाना बना। सीमा अपने पति के इस तरह के व्यवहार से हकी बकी रह गई। आंखों में आंसू लिए शुभ साफ रसोई की तरफ चल दी और अपने आप ही सामान ढूंढकर खाना बनाया। आखिर दोस्त भी दे तो किसे, माता पिता तो थे नहीं। मामा मामी ने पाला था। 18 की होते ही मामा मामी ने अपने सिर का बोझ हटा दिया था और अनिल से उसका विवाह करवा दिया, जो उम्र में सीमा से 10 साल बड़ा था। अब तो अक्सर ही ऐसा होने लगा था। छोटी छोटी बात पर अनिल सीमा पर हाथ उठा देता। पहले तो फिर भी कमरे में हाथ उठाता था, पर आज तो वह इतना बेशर्म हो गया था कि सबके सामने ही उसने सीमा पर हाथ उठा दिया। और सबसे बड़ी बात कि इतने मेहमान वहाँ मौजूद थे, किसी ने भी कुछ नहीं कहा। हुआ यूं कि घर पर आज सुनील की सगाई का प्रोग्राम था। सारा प्रोग्राम हो जाने के बाद जब सुनील के ससुराल वाले अपने घर रवाना हो गए, उस समय शगुन के आए हुए सामान को सीमा की सास ने सीमा से अंदर कमरे में ले जाकर रखने के लिए कहा। उसी समय ईश्वर लाल जी ने सीमा से मेहमानों के लिए चाय बनाने को कह दिया, जो सीमा पहले चाय बनाने रसोई में चली गई। बस इसी बात का उसकी सास ने बदगढ़ बना दिया और अनिल इसी बात पर सीमा पर सिला पड़ा। माँ ने कितनी देर पहले तुम्हें सामान रखने के लिए कहा था, तुम्हें सुनाई नहीं देता? जी, वो पिताजी ने चाय के लिए कहा था तो मैं चाय बनाने चली गई थी। जबान लड़ाती हो मुझसे? अनिल ने आप देखा ना ताब सीमा के गाल पर थप्पड़ खींच के लगा दिया। आज के बाद जबान लड़ाने से पहले सोच लेना। कोई चूड़ियां पहन के नहीं बैठा हूँ मैं। कमला जी ने भी बहती नदी में हाथ साफ करते हुए कहा, मेरी तो किस्मत ही खराब है जो ऐसी लड़की पले पड़ी है। पर तू ये मत सोचना कि मैं कमजोर हूँ। 2 बेटे हैं मेरे पास, उन्होंने कोई चूड़ियां नहीं पहन रखी है। जो तू इस तरह की हरकत करेगी वह तुझे छोड़ देंगे। अब यहाँ खड़ी खड़ी क्या मनुष्यत फैला रही है? जा काम कर। अपना आंखों में आंसू लिए शुभ साफ अपने कामों में लग गई। आज पूरी रात उसे नींद नहीं आई। दूसरे दिन जब वह कमरे के बाहर आई
तो उसे देखकर उसके सांस फिर सिलाने लगे। अरे मनुष्य लड़की, ये क्या हरकत करी है तूने? जरा सी शर्मो हया है या नहीं तुझ में? अरे माँ, क्यों सुबह सुबह सिला रही हो? नींद खराब कर दी, क्या हो गया? अरे क्या हो गया, क्या पूछ रहा है? देख तेरी पत्नी को कैसी हरकतें करी हैं। जब सबने सीमा की तरफ देखा तो सीमा ने सूड़ियाँ उठा दी थी और उसके हाथ बिल्कुल खाली थे। देखकर अग्नि आग बबूला हो गया। जैसे ही उसने सीमा को मारने के लिए हाथ उठाया, वैसे ही सीमा ने उसका हाथ पकड़कर रोक दिया। बस बहुत हो गया, बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने। अब एक बार भी मुझ पर हाथ उठाया ना तो मेरा भी हाथ उठ जाएगा। अपने पति से जबान लड़ाती हो, तुझे शर्म नहीं आती? और ये सूड़ियाँ तो सुहाग की निशानी होती है। तेरा पति तो जिंदा है, इसे उतार के क्यों आई है बाहर? कमला जी ने सिलाते हुए कहा। सासू माँ, पहले आप खुद डिसाइड कर लो कि सूड़ी सुहाग की निशानी होती है या कमजोरी की निशानी होती है। कल जब मेरा पति सबके सामने मुझ पर हाथ उठा रहा था, उस समय आपने ही कहा था कि आपके बेटे सूड़ियाँ पहन नहीं बैठे हैं, इसीलिए आप कमजोर नहीं है। कमला जी को अपनी कल रात की बात याद आई। सब एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। सीमा ने आगे कहा, मैं भी आपको बताना चाहती हूँ कि मैं भी कमजोर नहीं हूँ, तो मैंने सूड़ियाँ उतार दी। आइदा, सोच समझ कर कहना मेरे सामने। अब अगर कहा ना कि हमने सूड़ी नहीं पहन रखी है तो वही दुनिया के सामने आकर तमाशा बना दूंगी आप लोगों का। फिर जो होगा देखा जाएगा। अपनी बहू का ऐसा रुद्र रूप देख कर के घर के सभी लोग हैरान हो गए। उस दिन के बाद अनिल ने कभी भी सीमा पर हाथ नहीं उठाया। सीमा इतना समझ चुकी थी कि अपने लिए खुद ही लड़ना पड़ता है।